हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल व एडुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सी टी ई टी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पैडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का पहला यानी 33 नंबर क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डाइस में कठिनाई होती है। तो क्या चीज़ में कठिनाई होती है? लिखने में, सुनने में, बोलने में या पढ़ने में। तो क्या चीज़ में होता है? डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है। तो कौन सा विकल्प 34 का सही है? तो 34 का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन की जो क्षमता है किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। तो 35 का कौन सा विकल्प से? तो 35 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, चॉम्स्की। 36 नंबर क्वेश्चन है, करें 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 36 का सही है? तो 36 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, करा है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण स्तंभ, व्याकरण समस्त भाषा या सहज अभिव्यक्ति। तो किसे देंगे? फटाफट जवाब दीजिए। 37 का कौन सा विकल्प से? 37 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प, सहज अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कर है द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। क्या है? विद्वत, साहित्य, वैज्ञानिक, व्यवसायिक। कौन सा विकल्प सही है? तो 38 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। क्या देता है? विचारों का क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग या उच्चारणगत शुद्धता। तो कौन सा विकल्प से? 39 का पहला विकल्प से, विचारों की क्रमबद्धता। 40 नंबर क्वेश्चन है, करें प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा के रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है। तो 40 का कौन सा विकल्प से? दूसरा है, वह भाषा की रंगतों क्या करता है? प्रस्तुत करता है। 41 नंबर क्वेश्चन, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प सही है? 41 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। क्या है? सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों को जोड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। तो कौन सा विकल्प 42 का सही है? तो 42 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। क्या है? किसी पाठ का 5 पंक्तियों पढ़वाना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। तो कौन सा विकल्प सही है 43 का? तो 43 का दूसरा विकल्प से, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने क्या करना? अवसर देना। 44 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहे पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। क्या नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों को उत्तर सरलता से याद करवाना। तो कौन सा विकल्प 44 का सही है? तो 44 का चौथा विकल्प से कौन सा विकल्प से? चौथा, प्रश्नों के उत्तर का सरलता से याद करवाना। 45 नंबर क्वेश्चन है, करे भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखा जाता है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो 45 का कौन सा विकल्प? 45 का पहला विकल्प से भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होता है? सरल होती है। बच्चों की अपनी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे ने अभी पूर्णता क्या नहीं सीखी है। बच्चों की भाषाएं पूंजी हैं, मानक स्वरूप लिए होती हैं। तो कौन सा विकल्प 46 का सही है? 46 का तीसरा विकल्प से कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प, बच्चों की भाषाएं क्या होता है? पूंजी होती है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कह रहा विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगी? शब्दकोश एवं विशेष कोश का प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो कौन सा विकल्प सही है 47 का? तो 47 का दूसरा विकल्प से कौन सा विकल्प? दूसरा, भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूलन है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चों अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। कौन सा विकल्प सही है 48 का? 48 का पहला विकल्प से कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं को शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो 49 का कौन सा विकल्प से? 49 का दूसरा विकल्प से बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से अधिक क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों की विविध, पाठ्यों की संख्या, विषय वस्तु की विविध। तो कौन सा विकल्प 50 का सही है? तो 50 का तीसरा विकल्प से पाठ्यों की संख्या। 51 नंबर है, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियों अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचना, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो। तो कौन सा विकल्प से 51 का तीसरा विकल्प से कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या हो? छटाएं हो। 52 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषायिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो 52 का पहला विकल्प से कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य सर्वे साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख निर्देशों का पालन करना। तो कौन सा विकल्प 53 का से है? 53 का चौथा विकल्प से कौन सा विकल्प? चौथा, विद्यालय प्रमुख निर्देशों क्या करना? पालन करना। 54 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय कहानी, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र या व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो कौन सा विकल्प सही है? तो 54 का
पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प, भाषा प्रयोग के अवसर। 55 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी या अक्षर ज्ञान। कौन सा विकल्प 55 का सही है, तो 55 का तीसरा विकल्प सही है, कौन सा, रोचक कहानी। 56 नंबर है, कह रहे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम। तो 56 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प है भाषा प्रयोग पर। किस पर, भाषा प्रयोग पर। कक्षा 1 के में लिखना डैश से प्रारंभ होती है, क्या चीज से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से या अक्षर लिखने से। तो 57 का पहला विकल्प से, कौन सा, चित्र बनाने से। 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण के अनुसरण करती है, भाषा और बोली से कभी भी कोई संबंध नहीं होती है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो 58 का दूसरा विकल्प से, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताएं, ईदगाह कहानी की अपनी भाषाएं में सुनाएं। फटाफट 59 का कौन सा विकल्प से, 59 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है। अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।